क्या अब पुराने चीजों को भूलकर अब तो प्रशांत किशोर चुनाव जीत के विधायक बनने वाले हैं, तो क्या रामाधार सिंह पुरानी बातों को छोड़कर प्रशांत जी से माफी मांगकर क्या जनसुराज में लौटना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। अच्छा रामाधार जी, एक और सवाल, प्रशांत किशोर जी को चुनाव हराने के लिए आपने कितना रुपया खर्च किया था? देखिए, मैं वहाँ पे 9 दिन रहा था। कितना पैसा खर्च हुआ? का जैसा भी व्यवस्था बन पाया था मैं उनके लिए, क्योंकि मैंने जब जवान दे मैंने हराने का खूब प्रयास, जमीन में बेचनी नहीं पड़ी ना रामाधार जी? नहीं, जमीन बेचने नहीं। रामाधार जी, आप लगातार आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पर और कह रहे अब आवाज जा रही है? आवाज कट रही है। आप एक बार फिर से कॉल कर लेना। हाँ, हम कॉल कट करके आपको फिर से कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये था रामाधार जी कि ये कह रहे थे आप कि हम चुनाव राजनीति छोड़ देंगे, क्या राजनीति छोड़ रहे हैं आप? हेलो, राजनीति छोड़ रहे हैं आप रामाधार जी? देखिए, रामाधार सिंह है, ये फोटो आप देख रहे हैं ना, ये क्या कह रहे थे कि जमीन बेच के जो है वो जितना पैसा लगेगा लगा देंगे, इनको चुनाव हरा देंगे। क्या कहते थे रामाधार सिंह कि राजनीति छोड़ देंगे। अब रामाधार सिंह को हम फोन लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं और फोन लगाकर हम ये जाने का प्रयास कर, देखिए फोन रामाधार सिंह जी को लग गया है, ये गाना इसमें, इसलिए जो हम इसको उठा नहीं पाएंगे। हाँ रामाधार जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपसे ऑन कैमरा बात हो रही है रामाधार जी? जी बताएं। अच्छा, आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को चुनाव हरा देंगे, पूरा दम लगा देंगे, और प्रशांत किशोर तो गर्दा उड़ा के चुनाव जीत रहे हैं। ये जनता का जीत है, और जिस तरीके से लोगों ने कुत्ता बिलाई वाले बयान के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ बीजेपी का, अचानक तेजस्वी जी का इतना लेट आना और कार्यकर्ता मतलब जो प्रत्याशी के साथ उतनी एक्टिविटी घूल मूल नहीं दिखाना, ये दर्शाया कि मतलब इनको कोई चिंता ही नहीं अपने प्रत्याशी और अपने लोगों के बारे में। प्रशांत ने जिस तरीके से जमीन से जुड़ करके तमाम लोगों के डोर टू डोर कैंपिंग किया और ये बिहार में बदलाव की एक लहर दौड़ा है। अच्छा। हमारा विरोध व्यक्तिगत प्रशांत किशोर से था, लेकिन जो उनकी नीति थी, सोच था, इसके कारण से ही तो हम लोगों ने जुड़ करके 4 साल काम किया उनके साथ। हाँ। अच्छा रामाधार जी, हम रामाधार जी, आप लगातार आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पर और कह रहे अब आवाज जा रही है? आवाज कट रही है। आप एक बार फिर से कॉल कर लेना। हाँ, हम कॉल कट करके आपको फिर से कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये था रामाधार जी कि ये कह रहे थे आप कि हम चुनाव राजनीति छोड़ देंगे, क्या राजनीति छोड़ रहे हैं आप? हेलो, राजनीति छोड़ रहे हैं आप रामाधार जी? प्रशांत जी ने कहा था कि अगर एनडीए सरकार बना देगी तो राजनीति छोड़ देंगे, छोड़ दिया। तो प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो आप भी करेंगे? जी, प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो आप भी करेंगे? आपको लोग इतना मानते हैं, सोशल मीडिया पे इतने फैन फॉलोइंग है, रुतबा है आपका, जलवा है आपका, तो अपनी बातों पे अमल नहीं करेंगे? राजनीतिक में जब आदमी एक विरोध में होता है, जब उसके मन में किसी बात को लेके खटास होती है, अच्छा, उसके साथ छल किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो किसी बातों को कहता है। अच्छा, गुस्से में कह देता है ना, उसको सीरियस नहीं लेना होता है। हमारा एक मिनट, हम आपको फिर से करते हैं। देखिए फोन काट दिया रामाधार जी, अब कह रहे हैं फिर से करते। अब देखना ये होगा भाई, देखिए रामाधार जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल तो हमारा होगा ना, एक पत्रकार का जो सवाल होता है वो होगा। देखिए, लेकिन हाँ, रामाधार कुमार सिंह नाम है, फोन कर दिए हैं, इनका नाम रामाधार कुमार सिंह है, ये जो कहते हैं वो करते, फोन कर दिए हमको। रामाधार जी क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि विरोध में होना हर एक इंसान की अपनी अपनी ताकत होती है। मान के चलिए कि वो हमारे साथ 4 साल मैंने उनके साथ जुड़ के काम किया, उनकी कुछ बातें के बात होने के कुछ उनमें बात थी, तब तो हम लोगों ने 4 साल ईमानदारी से काम किया इस पार्टी के साथ। बिल्कुल। अगर इनकी बात मुझे जहां पर, जैसे इन्होंने कहा था कि मैं अचानक किसी प्रत्याशी को नहीं लड़वाऊंगा उस क्षेत्र से जहां पर हमारे साथ डे फर्स्ट से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल, वो मेरे जो सीट था, जिस विधानसभा पे हमको अचानक उठा करके दूसरे विधानसभा में सीट जब शिफ्ट किया गया, सरहटी से गुरुआ शिफ्ट किया गया, तो जाहिर सी बात था, इस बात का मुझे दुख था उनके प्रति थी कि आपने ऐसा क्यों किया। खैर, और रामाधार जी, ये भी एक सच्चाई है कि उन लोगों को भी टिकट दे दिया गया जो दूसरे पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में ज्वाइन किया था, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है पत्रकार महोदय। आप देखिए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि भाई एक दिन झंडा नहीं उड़ाया, संजीव श्याम सिंह को टिकट दिया गुरुआ से, एक दिन भी उनका कोई चर्चा नहीं चला। मुझे रात के 12 बजे तक ये आश्वासन दिया गया, मैं अपने काफिला के साथ, लोगों के साथ वहां पर टिकट कंफर्म होने की बात हमको स्पष्ट रूप से कह दी गई। मैं पूरी तैयारी के साथ, सोचिए कि आज बीजेपी लड्डू बना करके हार गया, उसी तरीके रामाधार सिंह लड्डू अपना हम रखवा कर गाड़ी में मुझे वापस घर लौटना पड़ा था, तो कितना दुख। अच्छा, अंतिम सवाल है रामाधार जी, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या अब पुराने चीजों को भूलकर, अब तो प्रशांत किशोर चुनाव जीत के विधायक बनने वाले हैं, तो क्या रामाधार सिंह पुरानी बातों को छोड़कर प्रशांत जी से माफी मांगकर क्या जनसुराज में लौटना चाहेंगे?
देखिए वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और गुरु का भी विरोध हुआ है। बिल्कुल। जैसे द्रोणाचार्य जब जिस वक्त युद्ध कर रहे थे तो उसको पता था कि कृष्ण उनके पास गए थे कि आप एक बार इनको मौका दीजिए। तो क्या रामाधार सिंह जी जाएंगे प्रशांत किशोर जी से मिलने? बिल्कुल। क्या फिर से पार्टी में ज्वाइन होंगे रामाधार सिंह? पार्टी में ज्वाइन करना नहीं करना ये तो प्रशांत जी के विचार पर डिपेंड है, लेकिन मैं जिस तरीके से इनके साथ काम किया हूं, अगर मुझे लगता है या उनको लगता होगा कि रामाधार के फिर पुनः आने से हमारी चीजें सही होगी तो एक बार मैं विचार जरूर। तो बधाई देने जाएंगे रामाधार जी? बिल्कुल जाएंगे। तो चलिए, आप अगर प्रशांत किशोर जी आपका वीडियो देख रहे होंगे, उनको क्या बधाई देना चाहेंगे उनकी जीत पर, बता दीजिए आप। मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। ये जनता बदलाव में जिस तरीके से गलत बयान बीजेपी ने दिया, कुत्ता बिलाई को उसमें लोगों ने दरकिनार किया। प्रशांत जी का विजन एकदम साफ सुथरा था, लोगों ने उसको स्वीकार किया। बिहार बदलने की बात कही उन्होंने, शिक्षा की बात कही, व्यवस्था की बात कहा और उस युवा को उम्मीद पे खड़ा उतरने का उन्होंने काम किया। आप सोचिए कि बीजेपी का गढ़ में चैलेंज करके चुनाव जीतना, ये साबित हो गया कि ये लोकतंत्र में अब सिर्फ और सिर्फ बात अच्छे लोगों की होगी, पढ़े लिखे लोगों की होगी, जो बिहार बदलने की बात करेगी उसकी होगी। रामाधार जी, क्या आप प्रशांत किशोर को अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, इसीलिए उनकी कुछ कुछ चीजों का मैंने विरोध भी किया था। जैसे आप अपने कमिटमेंट से पीछे हटे, इसलिए मैंने आपका विरोध किया। देखिए, व्यक्तिगत विरोध हो सकता, उनकी विचार का मैं विरोध नहीं कर रहा था। मैं उनको उस नीति का विरोध कर रहा था जिसमें हम जैसे युवाओं को उन्होंने आश्वासन देने का काम किया था। अच्छा रामाधार जी, एक और सवाल, प्रशांत किशोर जी को चुनाव हराने के लिए आपने कितना रुपया खर्च किया था? देखिए, मैं वहां पे 9 दिन रहा था। कितना पैसा खर्च हुआ? जैसा भी व्यवस्था बन पाया था मैं उनके लिए, क्योंकि मैंने जब जवान दे मैंने हराने का खूब प्रयास। जमीन में बेचनी नहीं पड़ी ना रामाधार जी? नहीं, जमीन बेचने नहीं, हम लोग खरीदने वाले लोग हैं, तो हम जमीन नहीं बेचेंगे। पर ये जरूर था कि जितना मेरे मन में दुख था, मैंने दुख का व्यतीत करके वहां पर रह करके उनके लिए हमको जो भी। लेकिन अब प्रशांत जी से मिलने जाएंगे रामाधार जी, है ना? क्यों नहीं जाएंगे? ये लोकतंत्र का ही तो खूबसूरती है। चलिए आप अगर दो व्यक्ति का विरोध है, उसमें एक व्यक्ति की जीत होती है तो स्पष्ट है उसमें उन्होंने वहां का जनता का जीत है, बांकीपुर की जनता का जीत है और बिहार में एक नए परिवर्तन का जीत है। तो चलिए एक बार बोल दीजिए ना आप, जय बिहार जय जनसुराज। अरे जय बिहार जय जनसुराज। क्या बात है, धन्यवाद रामाधार जी बात करने के, थैंक यू। देखिए रामाधार जी थे, काफी बेबाकी तरीके से अपने बातों को रखते हैं, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे। इन्होंने बधाई दी और ये भी कहा जय बिहार जय सुराज। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं रामाधार जी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।